राहुल और विनय दो। उसका भी तो पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है ना उसको सब। बोल नहीं रहा है, ये अबोल है ना। राहुल सब मिलकर जी दिया करें। जी तो है नहीं। परिंदा कैद में आसमान भूल गया, रिहा तो हो गया पर उड़ान भूल गया। नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे YSR न्यूज़। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारा मुद्दा है पतंग को लेकर। जिस तरह से जो चाइनीज़ मांझे का उपयोग किया जाता है, कहीं ना कहीं उसके वजह से काफ़ी परिंदे ज़ख्मी होते हैं, कई परिंदों की जान भी चली जाती है। लेकिन इन परिंदों की जान बचाने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए कई सामाजिक संगठन आगे आती है। उसी तरह मीरा भाईंदर की शहर की एक सामाजिक संगठन है अहिंसा चैरिटेबल ट्रस्ट। पिछले 12 सालों से वह परिंदों की जान बचाने का कार्य करती है और उन्हें सुरक्षित तौर पर फिर से उड़ा देती है आसमान में। इस संदर्भ में हमने उस अहिंसा चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष कौशल शाह से बात की, साथ ही साथ मीरा भाईंदर शहर के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता से भी बात की। आइए जानते हैं उन्होंने किस तरह से शहरवासियों को संदेश दिया। अहिंसा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से 12 महीने 365 दिन 24/7 पशु पक्षी हो, प्राणी हो, इनकी रक्षा का काम कई वर्षों से चला आ रहा है और निस्वार्थ भाव से निःशुल्क तरीके से करते, ये भावना और श्रद्धा से करते। पशु पक्षियों को भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना मनुष्य को है। संक्रांत के अंदर इस संस्था के माध्यम से पूरे वर्ष भर एक कैंपेनिंग चलाए जाते हैं कि पतंग ना उड़ाए, क्योंकि उस मांझे से बहुत सारे पशुओं की हत्या होती है, वो घायल होते और कई सारे जब धागे लटके थे, धागे में पशु पक्षी अटकते। इस तरह का आह्वान का कार्यक्रम भी चलता है। लेकिन विशेष तौर पे फिर भी मैं किसी को दोष नहीं देता, लेकिन कुछ लोग आज भी पतंग उड़ाते उस मांझे के अंदर अटक के, या उससे घायल होते या वो मृत्यु पड़ते। लेकिन ये संस्था के माध्यम से जहाँ भी इस तरह की घटना घटती है तो ये ऑन द स्पॉट कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया। 2 दिन का एक कैंप है कि 2 दिन पतंग उड़ाई जाती है। तो जगह जगह पे जहाँ भी इस तरह का हो वारदात होती है वहाँ पहुँचते हैं या पशु को यहाँ बुलाया जाता है और उनकी रक्षा की जाती है, उन्हें दवा दी जाती है, उपचार किया जाता है जो ज़रूरत है। आप देखते हैं उनके सभी कार्यकर्ता है, डॉक्टर्स भी हैं। तो हम हर साल इस संस्था को दिल से बधाई देने आते हैं। बहुत सारे काम वैसे होते, लेकिन कुछ काम जो होते हैं उसकी हम जितनी तारीफ़ करें उतना कमी है। और ऐसी कार्यक्रम में उपस्थित रह के हमें भी लगता है कि वाकई में हर व्यक्ति ने प्राणियों के बारे में भी विचार करना चाहिए। हमें मानव जन्म मिला है तो हमारा कर्तव्य बनता है, फ़र्ज़ बनता है, किसी भी प्रकार के जानवर हो उसकी रक्षा के लिए जो कर सकते हो हमें यथाशक्ति करना चाहिए, जो अहिंसा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से हो रहा है। इतना ही नहीं, ये संस्था एक हॉस्पिटल भी चलाती है निःशुल्क। करीबन 4000 से ज़्यादा पशु पक्षी की रक्षा इस संस्था के माध्यम से होती है। जहाँ महानगर पालिका काम पूरा नहीं कर पा रही है, वो ये संस्था अपना कर्तव्य समझ के काम कर रही है। मैं इनको दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ और आज के दिन की सभी को शुभकामनाएं भी देता हूँ। संक्रांत है, संक्रांत अपने तरीके से मनाए, तिल गुड़ बाटे, मीठा मीठा बोले, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। लेकिन हो सके तो इस मांझा से जो घायल होते पशु पक्षी उसको त्याग करें। धन्यवाद। कारण तो कुछ नहीं है, बस इन पशु पक्षियों को जीव बचाने के लिए मेरे मन में जो जागरूकता फैली थी, क्योंकि मैं 12 वर्षों से कर रहा हूँ और मैंने रोड पे तड़पते हुए कुत्ते को, कबूतर को फंसे हुए देखा हुआ है, उनका खून देखा हुआ है। उस दिन से मैंने सोचा है कि मैं अब कोई भी कार्य करूँगा तो सिर्फ फक्त जीव दया का ही काम करूँगा और 12 वर्षों से कर रहा हूँ अहिंसा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से। और हमारे ट्रस्ट के सभी मेंबर्स का बहुत अच्छा सहयोग रहा है और आगे भी रहेगा। और कल्याण मित्र मंडल महासंघ जो जुड़ा है वो भी निस्वार्थ भाव से हमारे साथ जुड़ा है। मैं बस मीरा भाईंदर को यही कहना चाहता हूँ सभी रहवासियों को कि इन पशु पक्षियों को बचाने के लिए हमारे को साथ दे, हमको सहयोग करे। और मकर संक्रांति की आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन चाइनीज़ मांझा ना यूज़ करे, मैं आपको विनंती करता हूँ चाइनीज़ मांझा ना यूज़ करें। आप अपना त्यौहार अच्छी तरह से मनाएं, लेकिन इन पशु पक्षियों की भी जान बचाएं। और जहाँ पर भी आपको घायल पशु पक्षी दिखे या फंसे हुए दिखे तो मैं अहिंसा चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा खड़ा है। आपका एक कॉल एक पशु की जान बचा सकता है। जय जिनेंद्र, जय महावीर। सबसे पहले तो मैं मकर संक्रांति की सभी मीरा भाईंदर वासियों को शुभकामना देती हूँ।
ये त्यौहार एक हंसी खुशी का है, पतंग उड़ाते हैं, तिल गुड़ सबको बांटते हैं, दान धर्म का त्यौहार है। उसके साथ में पतंग की भी एक मज़ा लेते हैं, जो गुजरात का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है। लेकिन हम अपनी मज़ा में किसी को सज़ा दे रहे हैं वो हमको पता ही नहीं चलता। हालांकि चाइना का जो धागा है उसके ऊपर बैंड लगा हुआ है, तो भी यहाँ पे ऐसी चीज़ें बिक रही है। मैं अभी यहाँ पे खड़ी थी, देखा मैंने कि कबूतर के पूरे पंख कट गए थे। मतलब हमारी वजह से किसी ने अपनी उड़ान को बंद कर दिया था। अभी यहाँ पे दूसरा एक कबूतर को लेके आए जिसको स्टिचेस लेने पड़े, उसको 15 दिन उसको हॉस्पिटल में रखेंगे। उसको स्टिचेस लेने के बाद में वो 15 दिन के बाद में एक उड़ान भरेगा। तो मैं सबको एक आह्वान करती हूँ कि हमारी मज़ा में किसी की सज़ा नहीं हो। और ये सभी जो यहाँ पे हॉस्पिटल चला रहे हैं वो सभी ये देखो, ये कबूतर है जिसका पूरा पंख, इधर आ जाओ, पूरा पंख कट गया है, जिसने अपनी उड़ान ही बंद कर दी है। तो मैं सभी से निवेदन करती हूँ कि जो हमारे इंडियन कच्चे धागे हैं वहाँ से, उसी से आप पतंग उड़ाए, अपनी मज़ा ले, रात को कैंडल उड़ाओ, लेकिन किसी को सज़ा मत दो। और ये सभी जहाँ जितने भी यहाँ पे टीम है हॉस्पिटल की, उन सभी को मैं हार्दिक शुभेच्छा देती हूँ, जो आज के दिन नहीं 12 महीना ये जो अबोध प्राणी है उसकी सेवा करती है। और अभी हम लोग फ्लाईओवर के नीचे एक हॉस्पिटल भी बनाने के लिए जा रहे हैं। मैं सबको बस इतना ही बोलूँगी कि आप अपनी मज़ा में रहो, लेकिन हमारी मज़ा की वजह से किसी को सज़ा नहीं मिले। बहुत बहुत हम हमारे चैनल के माध्यम से अपील करना चाहेंगे उन पतंग के शौकीन लोगों को जो पतंग उड़ाते हैं, उसका चाइनीज मांझे का उपयोग ना करें, जिससे परिंदों की जान भी जाती है। साथ ही साथ एक और अपील करना चाहेंगे कि पतंग उड़ाते समय जब हम टेरिस पे पतंग उड़ाते हैं तो बच्चों का ध्यान दें, क्योंकि बच्चे को अक्सर हम भूल जाते हैं टेरिस पे पतंग के उड़ाने के धुन में, और कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना भी होती है। और ऐसे कई दुर्घटना सामने भी आए हैं, तो इसका ज़रूर ध्यान दें। और आप सभी को फिर से एक बार मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे थे YSR न्यूज़, मैं अजीम तांबोली, भाईंदर।